वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। जयपुर शहर के अब रेलवे स्टेशन तो दो हो गए हैं, वो दोनों पुराने ही रेलवे स्टेशन है। एक तो इब्राहिमपुर रेलवे स्टेशन कहते हैं ताकि वो शहर के बीचों बीच रहने वाला रेलवे स्टेशन है और यहाँ के करीब के लोगों को बहुत मदद मिल सकती है ताकि वो रेलवे स्टेशन से अपने अपने घरों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे गलियों के लोगों को दिक्कत होती है, मगर इब्राहिमपुर रेलवे स्टेशन बनने से बहुत से लोगों को अब वहां पर राहत मिल गई है, ताकि इसलिए बहुत सारे गलियों को नजदीक होने वाला रेलवे स्टेशन इब्राहिमपुर रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ पर कितनी लापरवाही है हम तो स्क्रीन पे आपको बता रहे हैं। ये इब्राहिमपुर रेलवे स्टेशन है या शराब खाना है या फिर क्या ये लॉज बन गया है? यहाँ पर इतनी लापरवाही है रेलवे स्टेशन के अधिकारियों की, यहाँ पर इतनी गंदगी है, यहाँ पर बिल्कुल ही साफ सुथर, आपको जहां पर भी आपका नजर जाएगा वहां पर आपको साफ सुथर नहीं मिलता। जहां देखो वहां पर दारू की बोतलें, गुटखा खाकर थूकना है और यहाँ पर अय्याशी करना है। बुरी आदत के लिए ये रेलवे स्टेशन बन गया है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बाजू में कई साल से रहने वाले यहाँ पर जैनुद्दीन पटेल, अब उन्होंने यही आरोप कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो एमपी है रमेश जिगजिंगी, आखिर वो क्या कर रहे हैं, क्यों इन पर नजर नहीं डाल पा रहे। अब इब्राहिमपुर रेलवे स्टेशन यहाँ पर इस गली के आसपास का एक रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन में आजकल बिल्कुल ही साफ सुथरा नहीं है। आप जहां पर शौचालय में जाना है वहां पर तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि उतनी गंदगी भरी ये रेलवे स्टेशन है। और जहां पर भी देखो वहां पर शाम हो गई, यहाँ पर शराब खाना बन जाता है, यहाँ पर ना जाने औरतों को लाकर यहाँ पर एंजॉय कर जाते हैं। मगर बहुत सारे यहाँ पर आरोप कर चुके हैं यहाँ पर, मगर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी है वो आखिर क्या तनख्वाह के लिए है, क्या उनकी जेब के लिए उतना ही है? अगर कोई भी भूल चूक कर भी कोई भी अगर गलती कर सकते हैं, इन्होंने बिल्कुल ही माफ नहीं कर सकते, उनको जुर्माना भराने के लिए लगाते हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी गलती होती रहती है, आखिर इनको क्या सस्पेंड किया जाए या फिर ट्रांसफर किया जाए या फिर क्या इनको ऐसों को क्या डिसमिस किया जाए, ये फैसला जनता पर छोड़ दिया गया है। मगर ये नाम इब्राहिमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा है, मगर यहाँ के जो मोहम्मद इब्राहिम जो ऐसे नहीं थे, ताकि वो एक बहुत बड़े राजा थे, बादशाह थे, मगर आज उनका नाम रखकर इस रेलवे स्टेशन के साथ साथ बदनाम कर रहे हैं, ताकि इस ऐतिहासिक नगर के इस रेलवे स्टेशन को जहां पर भी जाओ बोतलें, जहां पर भी जाओ गंदगी और जहां पर भी जाओ, आखिर इस रेलवे स्टेशन के प्रशासन आखिर कहां खो गए हैं, कहां चले गए हैं, बिल्कुल ही पता नहीं है। और रात होती है तो लाइटें नहीं रहते, जब ट्रेन आती है, जब बिजलियां लग जाते हैं, बाकी वक्त पर बिल्कुल ही नहीं है। और पास में जो रेलवे गेट गिर जाता है वहां पर ना जाने कितने ट्रेन आते रहते हैं, ट्रैफिक कितनी होती है, ना जाने कब रेलवे के एक्सीडेंट में कितनी मौत हो जाती है, बिल्कुल ही पता नहीं है। ताकि कितना भी कहो उतना कम है, मगर यहाँ पर जो तजुर्बेदार यहाँ पर कहते हैं आप उन्हीं की जुबान से सुनाते भी हैं। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।
मैं जैनुद्दीन पटेल, यहाँ हमारा मकान बीजापुर स्टेशन के करीब है। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि ये हमारा बीजापुर जो है ऐतिहासिक शहर, जाना माना शहर, शाही इमारतें हैं, शाही नाम है बीजापुर का। जो हमारा जो इब्राहिमपुर स्टेशन है, इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी गंदगी। यहाँ पर रात में शराब खाना चलता है और औरतों को लाया जाता है, और जो पी कर आकर यहीं पर रात में सोते हैं लोग, और रात में कुत्ते बकरियाँ सब रहते हैं। और दिन भर यहाँ जो पैसेंजर आना जाना है इनके लिए कोई ये नहीं है, बैठने के लिए कोई आसरा नहीं है। दो तीन दिन जो आते ही पैसेंजर है। और हमारा जो ये मकसद है कि हम यहाँ पर 30-40 साल से हैं, और ये स्टेशन जो बनाया है हमें एमपी हमारे धन्यवाद का बुरा लगता है कि हमारा जाना माना शहर है, और ये स्टेशन जो बनाए हैं 1982-84 में बनाए, और हमारे उस वक्त प्रेजेंट प्रतिनिधि थे उनकी मेहरबानी ये इब्राहिमपुर स्टेशन बन गया है। और ये स्टेशन बनने से बहुत सारे लोगों को सहूलत हो गई। हुड़को, जलनगर और अपना हवेली, सखापुर रजा, ये जो बबलेश्वर नाका, ये करीब होता स्टेशन। यहाँ के लोगों के लिए आना जाना बहुत सहूलत है। और एक रिक्वेस्ट क्या है कि यहाँ एक्सप्रेस गाड़ी स्टॉप नहीं है। अभी एक जो है अभी थोड़े दिन में पहले जो है बसवा एक्सप्रेस स्टॉप हो रही है। हमारी ये है कि गोलगुम्बद एक्सप्रेस का भी स्टॉप होना। दूसरी बात, हमारे एमपी से रिक्वेस्ट है कि हमारे एमपी साहब जो है हमारे इस इब्राहिमपुर स्टेशन के लिए ज़रा केयर करे, पाक सफाई का केयर करे। बहुत गंदा हो गया है, बहुत गंदा। कभी आकर अगर उनको फुर्सत है तो रमेश जिगजनी साहब को इब्राहिमपुर स्टेशन पर नज़र मारने की एक मैं विनती करता हूँ। दूसरी बात क्या है, गेट पर जो एक मरतबा गेट डाले तो गेट जो पड़ता है 3 गाड़ियाँ जाने तक ट्रैफिक रुके रहना। 3 गाड़ियाँ, एक गुड्स जाती, एक पैसेंजर जाती, एक एक्सप्रेस जाती, तो वो होने तक पैसेंजर इधर के लोग इधर ही रुकना, इधर के लोग इधर ही रुकना। 3 रास्ते हैं इधर जाने के लिए, बहुत ट्रैफिक होती है, बहुत बड़ा मसला है ये। मैं एक हमारे रमेश जिगजनी एमपी साहब रमेश जिगजनी साहब को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले में थोड़ा फुल केयर करके हमारे इब्राहिमपुर स्टेशन को, और हमारा जो यहाँ का जो प्रॉब्लम है गेट का, इब्राहिमपुर गेट का, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से मैं उनसे विनती करता हूँ। वो एक बार आए हमारे यहाँ, एक बहुत साल से बहुत सब लोग बोलते हैं यहाँ अंडरग्राउंड रास्ता होने वाला है, यहाँ ब्रिज होने वाला है, ये सब बोलने की बोला हो रहा है, लेकिन कोई हो रहा नहीं। ट्रैफिक कितनी जमा होती, कितनी परेशानी होती, पब्लिक के लिए सोचने वाला कोई भी नहीं है। अब हम बोलते हैं ये होना वो होना, लेकिन हम जैसा चाहते हैं होना, करने वाला भी तैयार होना। रमेश जिगजनी साहब को हमें वोट डालकर जिता को लाए, इससे पहले भी वोट डाल कर उनको जिता को लाए। हमारे बीजापुर के लिए कोई काम नहीं हुआ। दूसरे शहरों में दूसरे एमपी क्या क्या करते हैं, सहूलतें पब्लिक के लिए, स्टेशनों में उनके लिए टॉयलेट है, उनके लिए जो उम्रशुदा लोग हैं उनके लिए जो ये दादर जो है चढ़ने का उनको प्रॉब्लम होता है, हार्ट के लोगों को, उम्रशुदा लोगों को। और इतना बड़ा दादर बना है, ये दादर पे कोई चढ़ता नहीं, कोई उतरता नहीं। वहाँ न जाने कई दूसरे गलत काम होते हैं रात में। अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अब जो शुरू हो गया वहाँ गलत काम होने का। और यहाँ रात में लाइट नहीं रहती, लाइट नहीं रहने की वजह से दारू लाते, दारू बैठ कर पीते और औरतों को लाते। अब यहाँ आप देखेंगे तो कई जगह कंडोम पड़े हैं, कई जगह दारू के बाटलियाँ पड़े हैं। अब ये सब हम देखकर हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये स्टेशन कैसा, लेकिन यहाँ जो नाम रखा गया इब्राहिमपुर स्टेशन, ये हमारे यहाँ के जाने माने बादशाह इब्राहिम आदिल शाह का जो है ये नाम है। उनका नाम को डुबाने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए ये सब हो रहा है। मैं रमेश जिगजनी साहब से एक विनती करता हूँ कि वो इब्राहिमपुर स्टेशन पर आए और नज़र मारें कि क्या हो रहा है स्टेशन पर। एक आप बसवा एक्सप्रेस जो स्टॉप हो रही, वो गाड़ी जो है उसका प्लेटफॉर्म जो है छोटा पड़ रहा है, वो गाड़ी लंबी है, इसलिए वो आगे पैसेंजर के डब्बों के जो लोग यहाँ उतरने वाले रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उनसे विनती करता हूँ, आजीजाना विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म रेडी करें। और जो है यहाँ बैठने के लिए धूप में, बारिश में, ठंडी में जो पैसेंजर बैठते हैं उनके लिए कोई आसरा नहीं है। एक उस किनारे है, एक इस किनारे है। यहाँ जो बीच में जो है इनके लिए बैठने के लिए कोई पैसेंजर के लिए आसरा नहीं है। और निगरानी के लिए कोई यहाँ आना जाना, रात में कौन पिदोड़े, सब यहीं जमा होते हैं।
ये मेरी एक आखिरी विनती है कि रमेश जगजीत साहब को वो आए और हमारे इस इब्राहिमपुर स्टेशन पर नज़र मारे और फुल केयर करे। ना कोई आता, ना रेलवे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, ना कोई नहीं आते। हम जब पूछते हैं तो ये नहीं, वो महानगर पालिका को संबंध नहीं है, रेलवे डिपार्टमेंट वाले को संबंध है। तो यहाँ पाक साफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ का कोई निगरानी करने वाला नहीं है। वो टिकट देने वाले आते हैं, वो टिकट दे के चले जाते हैं। जिन कई लोग के मरने का होता है, कई लोगों की मौतें होते हैं। ये सब जो है हमारे मामला देखकर हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये जो है इब्राहिमपुर, जो नाम है इब्राहिमपुर स्टेशन का, ये बहुत बड़ा मशहूर स्टेशन है और जाना माना स्टेशन है। मैं रमेश जगजीत साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और एक बार जो है इस स्टेशन को इम्प्रूव करें और इस स्टेशन में जो चलता है उस पर ज़रा ध्यान दें। बस मेरी बात को ख़त्म करता हूँ।